नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, ढोल, गमार, पशु, शूद्र और नारी, यह चारों है तारन के अधिकारी। ढोल किसे कहते हैं? ये शरीर रूपी यह ढोल है जिसमें चारों तरफ चमड़ा का खोल लगा हुआ है। ढोल यह तारन जब तक इसको चुस्त दुरुस्त नहीं रखा जाए, इससे उत्तम आवाज नहीं निकल पाएगा, धुन संगीत नहीं परख पाएंगे, ताल नहीं मिलेगा जब तक इसको दुरुस्त नहीं किया जाए, टाइट नहीं किया जाए, कसा नहीं जाएगा। तो गमार, गमार है यह मन बुद्धि के द्वारा जब मन में नकारात्मक सोच आ जाता है, यह बुद्धि के द्वारा हर हमेशा उत्पात और खुराफात बवाल करने की मन में विचार उत्पन्न होने लगता है। गमार पशु है पेट, जितनों चारा देते जाइए ये पेट भरेगा ही नहीं। मांस, मुर्गा, अंडा, मुर्गा जो भी देते चले जाइए जहन्नम में जब चले जाएगा। इसी का नाम है दोजख। ढोल, गमार, पशु, शूद्र कहते हैं मन को। यह मन में घृणा, नफरत, हर गंदगी बदबू इसमें पड़ा हो रहता है। यह मन सारे गंदगी को जिस प्रकार चमार सारे चमड़ा को खाल करके लाते हैं, अब बदबू देता है, उसी घर में रहते हैं। नारी, दोनों नयन है नारी, इंगला और पिंगला। तो ढोल, गमार, पशु, शूद्र, नारी, ये चारों है तारन की अधिकारी। इसलिए गुरु महाराज की वचन है, नैनों के तिल में ज्योति है जो नजर आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। हैरान हो रहे हैं सागिल जल्द दिखला पाता नहीं, अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। हम लोग नाव में पानी अगर आता है, छोटा छेदा होने से नाव में पानी जब आने लगता है तो उसको निकाल करके फेंकते हैं ताकि नाव डूब नहीं जाए। जब वही नाव करवट लेता है, करवट जब हो जाता है तो पानी आने लगता है तो फेंक सकते हैं, किंतु पानी जब जाने लगता है नाव में तो नाव को डूबने में देर नहीं लगेगा उसको। इसी प्रकार माता पिता वो ज्ञान और बुद्धि गुरु ज्ञान के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे करके जीवन को सराबोर करते हैं और धन कृतार्थ करते हैं। गुरु का काम है। यही मन ससुराल से पति परमात्मा ससुराल के तरफ से मुड़ करके अगर नैहर के तरफ मन मुड़ जाए नौ द्वार में, तो समझ लीजिए उसमें पानी जाने लगेगा गंदगी का, बदबू का। वह नाव को डूबने में देर नहीं लगेगा। पक्ष दो है, एक पिता का पक्ष है, एक ससुराल का पक्ष है।
जब तक पुत्र वधू पिता के पक्ष में ससुराल पक्ष की ओर मन होता है लगा हुआ, तब तक उनका जीवन सफल होता है। जब उसी का दोनों का मन अगर ससुराल के तरफ, नैहर के तरफ मन अगर मुड़ जाए, तो समझिए कि पानी आने लगा है नाव में, और नाव को डूब करके समाप्त होने में देर नहीं लगेगा। तो 9 द्वार के अंदर में जीव हर प्रकार से मन के अंदर में विचार घृणित होता है, जिसके कारण हम लोग परेशानी में जीवन पड़ा है। शिवाजी महाराज के गुरु के नाम छत्रपति शिवाजी महाराज नाम पड़े, जिसका गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी महाराज के मन में यही मन में विचार उत्पन्न हुआ, हम यह राज पर हमला विजय प्राप्त करें, सभी राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान हम घोषित कहलाएं। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज के पास पहुँचे, बोले शिवा, तुम क्या सारे विजय प्राप्त करना चाहते हो जगत में? बोला हाँ गुरुदेव। बोला सर्वप्रथम अपने आप पर तो विजय प्राप्त कर लो, हमको गुरु दक्षिणा दो। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज छत्रपति बोले क्या देंगे, गुरु के कृपा से तो आज हम राजा बने हैं। तन मन धन समर्पण लिख करके कमंडल में दे दिया समर्थ गुरु रामदास को। बोला शिवा क्या दिए? बोला सब कुछ दे दिए दान में। तो फिर तुम क्या करोगे? जो आज्ञा हो गुरुदेव आपका। बोला ठीक है, जाओ तुम इस राज्य को चलाओ, किंतु नौकर बन करके चलाना है। मालिक बनने की चाह करोगे तो उस प्रकार से पाप तुम्हारे जीवन में भर जाएगा जिसका कि उबारण होना असंभव हो जाएगा। इसलिए छात्र जिसका गुरु का कृपा छत्र छाया के समान बना हुआ हो, उसी को कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। सम्राट अशोक वो सम्राट थे, उनका उपाधि छत्रपति सम्राट अशोक क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि गुरु के छत्र छाया था नहीं उनके ऊपर में। जब तक नहीं था सम्राट अशोक के जीवन में गुरु का छत्र छांव, तब तक वो अकारण ही प्रजागणों पर देश देश में हमला करके कितने को नरसंहार और मार काट करने में अग्रसर रहे। जब पूरे नरसंहारण होने लगा, तब एक दिन सम्राट अशोक सोचा मन में, ये तो बहुत बड़ा बड़ा पाप हमसे हुआ है। एक गुरु को नहीं रहने के कारण सानिध्य में, अंत में मन जब अपने आप से उसको बेचैन और व्याकुल हो गया, तब वह गुरु किए। तब से उनके जीवन में सफलता प्राप्त हुआ और गंदगी बदबू का नाश होने लगा। ठीक कहने की तात्पर्य है, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। एक दास्तान छोटा है। 2 पुत्र को पिता एक को दीक्षा दिलाए और एक को दीक्षा नहीं दिलाए। यही सोचे मन में कि देखें दोनों में से लाभ हमको किस में होता है। किंतु जिसको गुरु करवाए उनका माता पिता भी संत थे दुल्हनों का, और पिताजी के भी दादा के तरफ से भी संत जीवन धारण करते हुए आए थे। एक माता उनके ननिहल परिवार से वो सभी साकट थे। पक्ष 2 के तरफ से 2 पुत्र का विचार भी 2 हुआ, मांसाहारी और शाकाहारी। शाकाहारी के पक्ष की ओर से वो संत बने, दीक्षा लिए और दिलाए, और एक जो
साकट रह गया। दोनों के तरफ से गार्जियन मूल्यांकन करने लगे कि देखें संत में होने से फायदा है कि साकट होने से फायदा है। लेकिन दोनों तरफ से काली घटा घनघोर मनवा जई हो कोने ओर। ये 9 द्वार के अंदर में अंधकार है, काली घटा घना घोर है। ये मन को किनार समझ में नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता कि हम किधर जाएंगे। काली घटा, काल का घटा है अंतर हृदय जगत में। अब 5:25 के निस्दिन झगड़ा, नाहिन तोर न मोर काली घटा घनघोर। 5:25 5 तत्व और प्रकृति 25 का तत्वों का मिलन नहीं होने के कारण झगड़ा है। जिस प्रकार पति पत्नी को नहीं समझने के कारण झंझट लगा होता है, इसी प्रकार ये 5:25 का झंझट है जीवन में। तो दोनों तरफ से मार पछाड़ होता था गार्जियन के तरफ। तो गार्जियन सोचता था दीक्षा दिलाए, गुरु किए, व्यर्थ हो गया, कोई समझ में नहीं आ रहा है। जिसको नहीं दिलाए वो भी ऐसे है, पूजा पाठ भी होता ही है, किंतु इस समस्याओं का हल और निवारण होता क्यों नहीं है। तो एक दिन ध्यान करने के लिए बैठे गार्जियन, तो सोचा मन में, आया मन में बात उभर करके सामने, मेरा पिताजी तो वैष्णव था, किंतु पिताजी के निधन होने के बाद हम संगति में पर करके मांस मछली अंडा दारू खाए पिए हैं। तो इससे जो पुत्र का जन्म हुआ, फिर बाद में उसको संत बनाए, अपने भी बने। तब तक जो ये घृणित कार्य जो में जो मन संलग्न रहा, इसके रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तो गुण जीवन में जो जितना किए हैं तो उतना तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। फिर साकट का मूल्यांकन करने, मांस मछली खाना, साकट राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन होता है, इसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। वह पुत्र पिताजी को सुंदर भवन घर बनाया। पिताजी कहा कि देखो एक रूम हमको भी दे दो, इसी में रहेंगे। गोसाई का घर एक रूम का बनाए हो, तो गार्जियन का भी रूम एक ठो दो, हम इसमें रहेंगे, कभी कभार आएंगे तो आराम विश्राम करेंगे। तो पुत्र वधू बोला नहीं नहीं, चाबी हम नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे रहने के लिए। मतलब अपना घर बनाए हम अपने लिए, हमको क्यों किसी को रहने देंगे। भाई भतीजा गोतनी बाप क्यों रहेगा, हम अपना रहेंगे अपना। गार्जियन बोला देखो, जिस प्रकार नाव में मल्लाह नहीं रहे तो नाव नहीं चल पाएगा, ठीक इसी प्रकार घर परिवार में गार्जियन का स्थान नहीं रहे, गोसाई का स्थान है, गार्जियन का नहीं रहे, तो ये जीवन सफल नहीं हो पाएगा, विफल हो जाएगा पुत्र। इसलिए एक स्थान गार्जियन का रहना चाहिए, ताकि बाल बच्चा भी आगे कहेगा यही रूम था मेरा दादा का, यही रूम था मेरा दादी का। वह देव गोसाई पितर से बड़ा होता है वह गार्जियन का रूम। उसको अंत गति प्राप्त होने पर भी पुत्र वधू जो भी रहे, पोता पोती, उसमें जाकर के क्षण पलक के लिए बहुत बड़ा शांति मिलता है। इसलिए संत सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है, देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, बेस्या पुत पिता को ना चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। तब व्रत पूजा पाठ सब करते हैं और अपने पिता को भी नहीं पहचानते हैं। 3 दिन रूम में सोया बेटा का बनाया हुआ किसी तरह से कारणवश, तो 3 लाठी मार करके उसको निकाला, चाबी छीना। नहर पक्ष के लोग आकर के सहयोग किया। यह भी नहीं कहा कि देखो ये तो गार्जियन का सब कुछ है, जमीन जायदाद सब है, अब तुम उस भगवान को निकाल करके घर में भूत को बसेरा डलवा रहे हो। इसलिए कहते हैं कि मुर्दा घर में और जिंदा बाहर में, तो कल्याण कैसे होगा जगत में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।